हमारे तरफ से ये पक्ष रखा गया कि जो अभी एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई की हमें वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी प्रोवाइड की जाए। और साथ ही साथ मुस्लिम पक्ष की तरफ से एप्लीकेशन आई थी कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुपालन में पहले उनकी 7/11 की एप्लीकेशन साथ में डिसाइड की जाए, प्रायोरिटी पे डिसाइड की जाए। आज कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए मैंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये 20/5/2022 के आदेश में ये तय कर दिया है कि हम लोगों की जो ऑर्डर 7 रूल 11 वाद की पोषणीयता पर जो दिया गया प्रार्थना पत्र है उस पर पहले सुनवाई की जाए और यही मैंडेट है सुप्रीम कोर्ट का। पहले हम लोगों को उपलब्ध कराइए जो है वीडियो रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफी, ताकि ये साक्ष्य जब आ जाएंगे इन साक्ष्यों को इंटरकनेक्ट करिए ताकि ये स्वरूप ज्ञानवापी परिसर का उस क्षेत्र श्रृंगार गौरी जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं उस परिसर का स्वरूप नेचर तय हो जाए, तब आसानी होगी ये दवा एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। विष्णु जैन जी, आज क्या सुनवाई हुई है कोर्ट रूम में? देखिए, आज कोर्ट के सामने हमारे तरफ से ये पक्ष रखा गया कि जो अभी एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई की हमें वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी प्रोवाइड की जाए। और साथ ही साथ मुस्लिम पक्ष की तरफ से एप्लीकेशन आई थी कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुपालन में पहले उनकी 7/11 की एप्लीकेशन साथ में डिसाइड की जाए, प्रायोरिटी पे डिसाइड की जाए। हमारा उसमें इतना ही कहना था कि जो कोर्ट के रिकॉर्ड पे समय एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट है उसको भी 7/11 के समय साथ में पढ़ा जाए, क्योंकि ऑर्डर 26 रूल 10 के तहत अब वो कोर्ट के रिकॉर्ड का पार्ट बन चुका है। और क्योंकि धार्मिक स्वरूप कैसा है उस संपत्ति का ये मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट है, इसलिए उसको जब तक निर्धारित नहीं कर देते तब तक इनकी 7/11 निर्धारित नहीं हो सकती है, क्योंकि उनकी 7/11 का आधार है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से हमारा केस बार्ड है। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जो रिलीजियस कैरेक्टर शब्द यूज है उसको डिसाइड करने के लिए कमीशन की रिपोर्ट डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने कोर्ट से ये आग्रह किया कि कमीशन की रिपोर्ट की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी हमें प्रोवाइड की जाए और उसके बाद अगर उनको उस पर कोई ऑब्जेक्शन है तो वो आपत्ति दाखिल करें और फिर 7/11 की एप्लीकेशन डिसाइड हो जाए। माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना ऑर्डर रिजर्व रखा है और इसमें आगे क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा ये माननीय न्यायालय कल उसमें अपना ऑर्डर पास करेगा। अगली सुनवाई की डेट क्या होगी ये भी कल पता चलेगा। जजमेंट कल कितने बजे होगा ये कोई नहीं बता सकता। आज कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए मैंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये 20/5/2022 के आदेश में ये तय कर दिया है कि हम लोगों की जो ऑर्डर 7 रूल 11 वाद की पोषणीयता पर जो दिया गया प्रार्थना पत्र है उस पर पहले सुनवाई की जाए और यही मैंडेट है सुप्रीम कोर्ट का। उधर से बहस की गई कि साहब कमीशन की रिपोर्ट की हमको कॉपी दी जाए, हम कमीशन की रिपोर्ट को ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे और कमीशन की रिपोर्ट के लाइट में भी ये ऑर्डर 7 रूल 11 देखा जाएगा। उस पर मैंने विधि व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट की दी कि ऑर्डर 7 रूल 11 के लिए केवल प्लेंट देखा जाएगा, जो उनका मुकदमा दाखिल किए हैं तो उसी को पढ़ा जाएगा, इसके लिए कोई कमीशन की ज़रूरत नहीं है। और सीधी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये तय कर दिया है कि ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन पहले डिसाइड होगी। इस पर माननीय न्यायालय ने कल के लिए आदेश पारित करने के लिए फाइल सुरक्षित कर ली है। अब ये कल के आदेश से ये हो जाएगा कि सुनवाई किस एप्लीकेशन पर होने जा रही है। कोर्ट परिसर में आज सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश निर्देश आया था कि 7 रूल 11 पे सुनवाई पहले किया जाए, इसको प्राथमिकता दिया जाए, इसी संदर्भ में आज माननीय जिला जज महोदय के समक्ष आज जो कार्रवाई आगे बढ़ी। न्यायालय ने प्रतिवादियों का भी पक्ष सुना। उनका कहना था कि भाई आप 7-11 रूल पे पहले सुनवाई हो जाए, ये दवा ही पोषणी नहीं, इसलिए इसको खारिज किया जाए। हम लोगों ने कहा कि सारे साक्ष्य आ गए हैं, इन साक्ष्यों को आने दीजिए, पहले हम लोगों को उपलब्ध कराइए जो है वीडियो रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफी, ताकि ये साक्ष्य जब आ जाएंगे इन साक्ष्यों को इंटरकनेक्ट करिए ताकि ये स्वरूप ज्ञानवापी परिसर का उस क्षेत्र श्रृंगार गौरी जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं उस परिसर का स्वरूप नेचर तय हो जाए, तब आसानी होगी ये दवा एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, ये स्वीकार करने लायक है कि नहीं, ये मेंटेनेबल है कि नहीं, ये तब तय करने में आसानी होगी। अब ऐसे आप कैसे तय करेंगे कि ये दवा जो है मेंटेनेबल नहीं है? आपके कहने से केवल मेंटेनेबल है कि नहीं है ये तय नहीं होगा। पहले उस स्थल का स्वरूप जान लेने दीजिए और जो स्वरूप जानने की प्रक्रिया जो आगे बढ़ी, जिसमें कमीशन आया, कमीशन रिपोर्ट आ गया है, उन कमीशन रिपोर्ट को पहले हम लोगों को रिकॉर्डिंग आ जाने दीजिए। इन सारे तथ्यों को जोड़ते हुए एक दूसरे में सारे पक्षों को सुनवाई करिए ताकि सारे पक्षों को सुनवाई करिए ताकि 7-11 की सुनवाई करने में भी आपको सहूलियत हो।
माननीय न्यायालय सभी पक्षों को सुना है उन्होंने, और सुनने के बाद कल के लिए डेट दिया है। कल निर्णय माननीय न्यायालय लेंगे कि ये किस बिंदु पे कार्रवाई कोर्ट की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, ये कल तय होगा। इसलिए कल आदेश आएगा, न्यायालय जज साहब का जो कल आदेश आ जाने दीजिए, उसके बाद आगे की कार्रवाई किन बिंदुओं पे होगी ये कल पता चलेगा। वो सारी चीज़ें तो बात की हैं पहले, अब पोषणीयता पे जो है ये मेंटेनेबल है कि नहीं है, 7 रूम 11 पे ही सारी सुनवाई होनी है। उसमें हम लोगों ने कहा कि इंटरकनेक्ट कर दिए इन साक्ष्यों को, क्योंकि सुविधा होगी भाई आपको कि है कि नहीं है ये साक्ष्य बता देंगे। तो पहले ये भी तो माननीय न्यायालय ने सुनवाई किया, सुनवाई करने के बाद कल के लिए डेट दिया है, आदेश निर्णय कल आ जाएगा। क्या सुनेंगे नहीं सुनेंगे ये कल निर्णय आएगा। त्रिपाठी जी, ऑर्डर रिजर्व किया गया है क्या? कल के लिए ऑर्डर रिजर्व किया गया है। अरे हटो, सुनवाई में क्या हुआ है? सुनवाई में क्या हुआ है? क्या हुआ आज, क्या कोर्ट की प्रोसीडिंग हुई?